तो बिहार भर के अलग अलग जिलों की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस बार नवरात्रि की धूम है और पंडाल का निर्माण कैसे किया है। राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो यहां भी एक से बढ़कर एक बेहतरीन पंडाल बनाए गए हैं जो कि आकर्षण का केंद्र है। और इस वक्त पटना से हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं और रांची से हमारी सहयोगी श्रुति है। पहले राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, पटना की अगर हम बात करें तो कई ऐसी जगह है जहां पर भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं जो कि आकर्षण का केंद्र है और साज सज्जा ऐसी कि बस मन को मोह ले, लोग देखते रह जाएं। ऐसे में आप जहां इस वक्त मौजूद हैं वहां की क्या तस्वीर, वहां पर किस तरह से तैयारी है? जी देखिए, हम इस समय बोरिंग रोड के पचमुखी मंदिर के पास खड़े हैं। आपको पीछे दिखाते हैं कि श्री राम जानकी मंदिर नेपाल जो जनकपुर में है उसके तर्ज पर यह पंडाल बनाया गया है। लेकिन कैमरामैन से कहेंगे कि एक पंडाल और बाईं तरफ है, वो उसका जो गेट है, हालांकि पंडाल तो हम लोग नहीं दिखा पाएंगे लेकिन जरा गेट की तस्वीर दिखवा देने। देखिए किस तरह से मिट्टी के मटके से ये सजावट हुई है। देखिए कितनी कलाकारी के साथ गेट बनाया जा रहा है, आप देख लीजिए। और कितने मटके लटक रहे हैं, आप देख लीजिए। ये अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से दशहरा का धूम है। और ये देखिए, ये सामने से जो आप एक सीन देख रहे हैं तो ये आपको लग रहा होगा कि ये भव्यता और सुंदरता कितनी दर्शाती है कि मिट्टी के घड़े से भी किस तरह से एक दुर्गा पंडाल को और रोड को सजाया जा सकता है। ये एक दिखाया गया है और दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बगल में, चूंकि उसका पंडाल थोड़ा अंदर है आनंदपुरी का, तो वहां जाना मुश्किल है। लेकिन श्री राम जानकी मंदिर जो जनकपुर में है उसके तर्ज पर जो पंडाल बना है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसे जो है श्री श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्गा पूजा समिति के व्यवसायिक संघ ने बनवाया है। और यहाँ चूंकि पंडाल बनाने की परंपरा 1994 से ही है और ये 31वां वर्ष है। और इस 31वें वर्ष में इस तर्ज पे राम जानकी मंदिर के तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। इसके पहले जो बनाया गया था वो गुजरात के संकट मोचन मंदिर के तर्ज पे बनाया गया था। हमारे साथ व्यवस्थापक हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये पंडाल जो है आप कितने साल से यहाँ बनवा रहे हैं? और 1994 से स्थापित है, अभी 31वां साल है। ये भव्यता और ये सुंदरता के लिए आप लोग बहुत मेहनत करना पड़ता होगा। बहुत मेहनत, यहाँ का पब्लिक सपोर्ट करता है, पंचमुखी भगवान का आशीर्वाद है, माता की शक्ति है, उसी से होता है। कितना अनुमानित लागत आप लोग रखे हैं कि ये पंडाल और ये जो व्यवस्था आप किए हैं? सब मिला के हम लोग 10 से 12 के अंदर में हो जाता है, 10-12 लाख। ये इसको किन लोगों के द्वारा बनवाया गया है? चूंकि जो कलाकार हैं ये बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कलाकार होंगे तभी तो बना पाएंगे। तो ये स्थानीय कलाकार हैं या बाहर से? नहीं, कलकत्ता से आए हुए हैं जी, कलकत्ता से आए हुए हैं। कलकत्ता से कारीगर हैं, यहाँ टेंट वाले, पटना टेंट हाउस है, टेंट वाले ही काम दिए हुए हैं। कलकत्ता वाले माने कारीगर को अपनी जिम्मे लेके उसे करवा रहे हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि व्यवस्थापक के द्वारा जो जानकारी दी गई। अब जरा हम यहाँ जो पूजा करा रहे हैं पंडित जी से बात करते हैं कि आज का दिन, काल रात्रि का दिन, सप्तमी के दिन माँ दुर्गे के किस रूप का पूजा होता है और क्या विधि विधान है और क्या इसकी महत्व है सप्तमी के दिन का, उसको लेकर के हम बात करेंगे। और पंडित जी हमारे साथ हैं। आज सप्तमी है, कौन सा रूप का पूजा होता है और क्या क्या विधान है? आज कालरात्रि का पूजा होता है। आज उनको आवाहन करके आज उनको बुलाया जाता है और उनका विधिवत पूजन किया जाता है। आज सब लोगों को स्नान करके अपने घर में माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए और अपने मन से माँ को अपने घर बुलाना चाहिए। उनको भोग लगा करके पूजा पाठ करके उनको प्रसन्न करना चाहिए ताकि उनके घर में सुख समृद्धि आए। आज पट खुलने की भी बात है, तो पट खुलने का क्या समय सारणी है? क्या देखिए, हमारे यहाँ तो शुरू से यही होता आ रहा है कि हमारा 10 बजे 10:30 11 के बीच हमारा पट खुलता है। वो अब इस बार भी हम लोगों ने वैसे ही अभी पूजा हम लोग आरंभ करेंगे और 10 बजे 10:30 बजे के आसपास हम माँ का पट खुल जाएगा। लेकिन बहुत सारे जगह ये भ्रम है कि आज षष्ठी भी है और सप्तमी भी है, इसलिए आज पट नहीं खुलेगा, कल सुबह भी खुलेगा।
अच्छा एक चीज बताइए, अगर जो लोग ये भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं उनसे मैं यही एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि अगर वो आज षष्ठी मान के चलते हैं तो कल अष्टमी नहीं मानेंगे, फिर सप्तमी मानेंगे, फिर जिस दिन नवमी होगा उस दिन को अष्टमी मानेंगे, तो फिर हमारा नवमी कहाँ जाएगा? हमारा नवमी कहाँ जाएगा? जब हम नवमी को अष्टमी मान के चलेंगे तो हमारा हवन कब होगा? हम माँ को विदाई कब करेंगे? ये क्वेश्चन आता है। तो हम लोगों ने ये सारा सुबह में तिथि अर्ली मॉर्निंग घुस रहा है, तो हम लोगों ने प्रत्येक दिन का एक एक हिसाब लगाया कि हमारा षष्ठी एक दिन हो, सप्तमी एक दिन हो, अष्टमी एक दिन हो और नवमी एक दिन हो। अगर मान लेते हैं कि जो आदमी अष्टमी नवमी के दिन में अगर अष्टमी 11 तारीख को अष्टमी करता है तो वो नवमी का हवन कब करेगा? नवमी तो फिर रात में खत्म हो जाएगा। तो फिर अब पता नहीं कैसे ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, अब उनका वो अपना सोच है कैसे करा रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो होता है हम उसी ढंग से करते हैं। तो देखिए ये जो भ्रम की स्थिति जी। में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आज सप्तमी है और आज ही पट खुलेगा और 11-12 बजे के बाद ये पूजा पूरा कर लेंगे तो यहाँ का पट खुलेगा। जी बिल्कुल राजीव, और कई ऐसे पूजा पंडाल हैं जहां आज ही पट खुल जाएंगे और माता के दर्शन भक्त कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। और रांची से हमारी सहयोगी श्रुति इस वक्त जुड़ गई है। श्रुति, रांची की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर भव्य पंडाल बनाए गए हैं और ये पंडाल अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। भक्तों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में इस वक्त आपकी मौजूदगी जहां पर है वहां की क्या तस्वीर? दिखाना चाहूंगी कि कहा यह जा रहा है कि इस बार माता रानी जो है वो पालकी पर सवार होकर आई हैं। तो पहले ये तस्वीर दिखाती हूँ जहां से अभी मैं राजधानी रांची के बकरी बाजार के पंडाल में हूँ। ये पंडाल हर साल की भांति हर साल काफी अलग अलग तरीकों से बनकर उभर कर आता है। लोग इसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। तो पहले ये तस्वीर देखिए, ये पालकी के तौर पर सबसे पहले एंट्रेंस बनाया गया है, यानी कि इस बार कहा गया था माता रानी पालकी पर सवार होकर आने वाली हैं। तो माता रानी बिल्कुल पालकी पर सवार होकर आ चुकी हैं। अब अगर इस पंडाल अंदर की बात की जाए तो यहाँ सबसे पहले 2 गजराज विराजमान हैं। बिल्कुल राजस्थानी थीम की बात कर ली जाए तो ऐसा लग रहा है कि किसी राज पंडाल या किसी राजमहल में आ रहे हैं। अब अंदर आपको सबसे पहले दर्शकों को माता रानी के दर्शन कराऊंगी, लेकिन उससे पहले ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि सजकर तैयार हो चुका है राजधानी रांची में सभी जगहों पर। अब माता रानी का जो पट है वो खुल चुका है। भक्तगण सुबह से शाम आ रहे हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। आज की बात कर लूं तो आज महासप्तमी है, यानी कि मां कालरात्रि की पूजा सुबह और रात दोनों समय करने का विधान है। यह मां पार्वती का उग्र रूप है जिनकी पूजा अर्चना करने से साधक को रोग दोष से मुक्ति मिल सकती है। तो आज के दिन माता पार्वती को समर्पित होता है, उनके ही स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। अब पंडाल के एंट्रेंस की बात कर ली जाए तो 3 महीने की समय लगा है इस पूरे पंडाल को बनने में, और जो कारीगर आए थे वो बंगाल से आए थे। अब सबसे पहले अपने दर्शकों को माता रानी का दर्शन कराना चाहूंगी और जयकारे के साथ बोलो शेरावाली माता की जय। तो यहाँ माता रानी विराजमान है, देख सकते हैं भव्य तस्वीर, खूबसूरत मन मोहने वाली तस्वीर आपको नजर आएगी। यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि माता रानी का 7वां दिन है, 7वें स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आज क्या कुछ खास होता है? आज काल रात्रि का दिवस है। आज 9 पत्रिका प्रवेश है। बिल्वा अभिमंत्रण कल हुआ, जैसे कि माता जी को आमंत्रित करने के लिए पहले पत्र जैसे देते किसी को आमंत्रण करने के लिए, पहले उनको बिल्वा आमंत्रण में उनको पत्र दिया गया, आमंत्रण दिया गया, फिर उनको आज बुलाया गया। फिर यहाँ पे अभी उनका पूजन होगा और हमारे आचार्य जी बताएंगे इसके बारे में। आचार्य जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि चूंकि नवरात्रि तो वैसे भी मन मोहने वाला त्योहार होता है, हर कोई इंतजार करता है। आज क्या कुछ खास है? पूरा खास है। आज जो है ना भगवती का पूरा आवाहन है आज का, आज ही आवाहन करेंगे। पूरा आकर रखे हुए हैं, उनका भी दे दीजिए फोटो। वहाँ पर 9 पत्रिका प्रवेश करेंगे। आज उनका विषय महास्नान होता है। और आचार्य जी कह रहे हैं कि अष्टमी नवमी कल ही है, तो कल नहीं है, शुक्रवार के अष्टमी नवमी, और फिर कल तो 7वीं और अष्टमी है। अच्छा, हाँ व्रत। एक बार दर्शकों को पूरा समझा दीजिए, क्योंकि ये उनके मन में काफी सवाल हो रहा है कि कौन सा दिन। अष्टमी उद्या तिथि का अष्टमी 11 तारीख है, शुक्रवार का है।
समझे तो उद्या तिथि का मान होगा और उसके बाद बलि होगा यहाँ 6:30 बजे। उसके बाद जो व्रत करेगा नहीं करेगा मत करे। नहीं, अष्टमी में बहुत लोग व्रत करते हैं, तो अष्टमी में व्रत करेगा, शुक्रवार के व्रत रखेगा। क्योंकि कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कल ही व्रत करना है ऐसा। सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं करनी चाहिए, सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं करनी चाहिए, यानी कि शुक्रवार को व्रत। व्रत करना चाहिए शुक्र। और आज का दिन काफी खास है। विशेष रूपेण है, आज दुर्गा जी यहाँ पधारेंगे। ऐसे तो मिट्टी का मूर्ति है, जब आह्वान करेंगे तब ना, किसी को बुलाएंगे तब ना। आज बुलाने वाले में। हाँ हाँ, भगवती का आह्वान करेंगे आज, इसीलिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो तैयारी है यहाँ पर हो रही है, कह रहे हैं ये अभी मूर्ति है लेकिन आज माता रानी यहाँ पर आने वाली है। जी। आज आह्वान होगा और माता रानी यहाँ पर विराजमान होंगी। कई लोग भी मौजूद हैं, रश्मि उनसे भी बात करती हूँ कि कैसा लग रहा है इस बार पंडाल आपको चाचा? बहुत अच्छी लग रहा है दुर्गा माँ का पंडाल, बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर। कितना विश्वास है? करीब 90-95% हमारे पर विश्वास है। कहाँ से आए हैं? हम तो डाल्टनगंज पड़वा से आए। तो मतलब राजधानी रांची काफी फेमस होता है पंडाल वगैरह के लिए, तो ये कैसा लगा पंडाल? एकदम पूरा बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। और रांची पूरा घूम लिए? नहीं अभी तो घूमे नहीं, अभी तो घूमने निकले हैं। अच्छा, यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। हाँ तो मन काफी एकदम पूरा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कह रहे हैं रश्मि कि काफी जी। अच्छा और भव्य पंडाल बनाया गया है। और एक जानकारी और दे दूं कि पंडित जी ने बताया जैसा यहाँ पर कि अष्टमी शुक्रवार को मनाई जा रही है और आज माता रानी का आह्वान किया जाएगा, उन्हें यहाँ बुलाया जाएगा। जी। रश्मि बिल्कुल श्रुति, ये पंडित जी ने जानकारी दी है। चूंकि जो लोग व्रत रखते हैं अष्टमी के दिन, वे शुक्रवार को व्रत रख सकते हैं माता रानी के लिए। बहुत शुक्रिया श्रुति आपका ये खूबसूरत तस्वीरें साझा करने के लिए और माता रानी के दर्शन कराने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।